path of microbiology. Myself Harshita Geharwal. So once again I am back. So today also I am going to clear the query one of my subscriber that she asked me that what is the time, what is the date when ISRO or DRDO declare their vacancy for the job. So actually this question is very important because many of the people don't know that there is also the scope of microbiologist or any other who have pursued the post-graduation degree in the respective subjects. They have the chance to get the golden opportunities in the Indian organizations such as like ISRO and the DRDO. So today I'm going to clear all the aspects, all the doubts into this video. So please watch the video without scrolling it. So first of all, पहली बात तो ये आती है कि जब इसरो ने कोई हमें जॉब अपॉर्चुनिटी दे देता है तो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है जैसे हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात, इसरो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। वो विदाउट अपने एग्जाम को लिए बिना किसी भी स्टूडेंट को अपने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशन को उसमें उसका एंट्री नहीं लेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि उसमें हम जाएंगे कैसे, जाएंगे वो भी बताऊंगी, लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि वैकेंसी कहाँ से निकल रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है गूगल करना। आज के टाइम में बहुत इजी हो गया है वैकेंसीज को पता करना। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, आपको गूगल करना है। मैं एक आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता रही हूँ जहाँ पे आपको आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सब आपको मालूम पड़ जाएंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ आपको डीआरडीओ की। डीआरडीओ बहुत सारे शहरों में है जो एक अच्छे सेंट्रलाइज्ड सिटीज हैं, उनके पास में डीआरडीओ है। वन ऑफ द लाइक ग्वालियर में है, बरेली में है, आगरा में है, एंड मेनी ऑफ द सिटीज दे हैव एस्टैब्लिश्ड themselves as the central state. Now drdo.government.in, गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म आएगा gov, दैट इज gov, drdo.gov.in. You have to write this वेबसाइट ऑन योर गूगल एंड देन जैसे ही आप इसको डालेंगे आपके सामने एक ब्लू कलर का लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेगा और जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी लगे दैट इज माइट बी अ टाइप ऑफ योर्स, देन आप उसमें पता कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले ही नोटिफिकेशन चेक किए थे, बट अभी मैंने कुछ समय से नहीं कर पाया, तो मैंने देखा कि इस मंथ में दैट इज जो जा चुका है 16 ऑफ जुलाई को ग्वालियर के डीआरडीओ में बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं। एंड होपफुली जितने भी अदर स्टेट हैं, अगर आप देखें महाराष्ट्र के पूना में, तो जो महाराष्ट्र के पूना में DITS है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डीआरडीओ, वहां पे भी वैकेंसीज निकल रही हैं जो 16 अगस्त के ऑलमोस्ट आसपास में वहां पे वैकेंसीज निकल रही हैं, क्योंकि डीआरडीओ के अलग अलग सिस्टम हैं। एक डीआरडीओ है दैट इज डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक है जिसमें आप आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है ज्यादा से ज्यादा, एंड डीआरडीओ में आता है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से उनके फुल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने drdo.government.in में जाना है और वहां जाके आपको जो भी वैकेंसी अपने अकॉर्डिंग लगे आप उस पर क्लिक कीजिएगा। एंड जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तब आपको उस वैकेंसी साइट पे अपलोड नहीं करनी है। आपने वो वैकेंसी देख लिया, फिर आपको गूगल करना है, आपको वहां पे एग्जाम भी देना होगा, दैट इज फॉर योर एंट्रेंस, दैट इज सेप्टम। ये एग्जाम होगा सेप्टम, दैट इज सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट एंड मैनेजमेंट। मैं अभी इसका सिलेबस एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ। इफ एनीवन वांट टू नो अबाउट द सिलेबस देन आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो फॉर दैट। सो सेप्टम एक एग्जाम होता है जो एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसकी बहुत वैल्यू है डीआरडीओ में। इसको ऑर्गेनाइजेशन हर साल कंडक्ट कराता है और जब इसमें कोई भी स्टूडेंट इसको पास आउट कर लेता है और उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, लाइक अगर कोई स्टूडेंट की एज जो है 35 है, या फिर मैं मिनिमम से बात करती हूँ जैसे 28 है या 30 है, तो इस तरीके का। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है दे हैव टू बी एग्जिस्ट ओनली 35, जो 35 तक के एज है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब बात आती है आपके ओबीसी की, तो ओबीसी का ये हो जाता है 38, ओबीसी में हो जाता है 38,
और जब हम बात करते हैं SC और ST की तो ये हो जाता है 40। तो इस तरीके से एज लिमिट का जो है उनका साइकिल चलता है। अब बात आती है कि ये तो हो गई एज लिमिट कि हम जब अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि कितने साल की जॉब की वैलिडिटी रहती है अकॉर्डिंग टू द एज। तो सपोज अगर आपने अपनी लकीली अगर आपको उसमें जॉब मिल रही है और आपने उसको ज्वाइन किया है, लाइक आज 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त तो 2024, तो अपकमिंग 28 ईयर्स अगर आपने आज के दिन आपने 6 अगस्त को ज्वाइन किया है तो इसी में आप 28 ईयर्स को प्लस कर दीजिए, तो आपकी जो जर्नी रहेगी, वर्किंग जर्नी रहेगी DRDO में, वो 28 ईयर्स की रहेगी। तो आप इससे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यही सेम एज लिमिट की जो क्राइटेरिया है वो इसरो में भी है। तो दोनों में एज लिमिट के फैक्टर्स सेम है। एंड वन थिंग विच आई रियलाइज टू बी वेरी ग्रेट दैट आई बाय मिस्टेक रब द इसरो। एक चीज है जो इसमें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, लाइक एप्लीकेशन आप एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें इनकी जो 100 रुपीज ही उनका अपना लेने का है। सो आई थिंक इतना तो कहीं भी कम नहीं मिलता। अगर आप नीट का एग्जाम फिल करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव का करें तो भी उसमें नहीं मिलता। एक मैंने रिसेंटली ही एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के बारे में मैंने पता किया था, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी IELTS की, तो मैंने देखा था कि लाइक आई वांट टू बी क्वालिफाइड एट ऑल्सो। मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए बिकॉज आई फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू द डिफरेंट सेक्टर, so it makes you to more confident about the way you live your life ahead. So IELTS, when I come to know about this term, I literally get just freeze when I come to know the application form of this, that is 16,576 for the general. ये जनरल का था। एंड व्हेन आई सॉ दिस आई नेवर गॉन फॉर द अनदर कैटेगरीज because I know that if general is paying this much, then ST or SC going to the pay different level. So come to the point, जैसे ही ये सेप्टम का होगा, DRDO का हो जाएगा, इसके बाद में जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा फिर होगा आपका वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू इट मीन्स आपका ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू बी ऑनलाइन इंटरव्यू, नो, यू हैव टू गिव इट अ ऑफलाइन इंटरव्यू। एंड उस इंटरव्यू में अच्छे से पैनल बैठेंगे जो आपको सब कुछ पता करेंगे, आपसे पूछेंगे, एंड उसी के बाद ही एक लिस्ट जारी होगी जिसमें अगर आपने क्रैक किया होगा तो ही आपको आगे उस जॉब में रखा जाएगा। एंड सबसे अच्छी चीज, एक चीज और बता दूं, जो लोग CSIR क्रैक कर लेते हैं या जिन्होंने CMRI जो एक सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ से PhD की है, या CSIR क्वालिफाइड है, या गेट क्वालिफाइड है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वालिफाइड है, तो वो जितने भी रिसर्चर्स हैं या वुड बी स्कॉलर्स हैं वो अपनी DRDO से और इसरो से PhD कर सकते हैं। देन जो उनका अपना एक इंटर लेवल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं होगा, बट जो उनका इंटरव्यू है वो कंडक्ट होगा। सो दिस वाज द प्रोसेस फॉर द PhD हु क्रैक्ड द CSIR, CMRI और एनी अदर फर्दर विच इज क्वालिफाइड टू बी अ ग्रेट PhD स्कॉलर। नाउ अब बात आती है इसरो की। इसरो में हम देखते हैं, जैसे हमें मालूम है कि इसरो क्या है, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का एक निकलता है इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, ICRP, इस नाम से ये एग्जाम होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन if you want to know about this about the pattern of ISRO centralized recruitment board, I make it another video. So ISRO सेंट्रलाइज्ड रिक्रूट बोर्ड जो ICRP है, ICRP जो है आपको प्रमाणित करता है कि आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम को पास किया है और आप उनके इंटरव्यू में पहुंचने के लिए क्लियर्ड हैं। तो वहां से जब आपका ये क्लियर हो जाता है तब होता है इंटरव्यू, उसके बाद में आपको वहां पे जॉब मिलती है। एंड ट्रस्ट मी, जिन्होंने भी इतना सा भी एफर्ट लगा लिया टू रीच एट दी सुपर प्लेसेस, दे विल बी अ ग्रेट, दे हैव द ग्लोरियस लाइफ अहेड। एंड आई थिंक थोड़ी सी मेहनत या थोड़ी सी ज्यादा भी मेहनत कर लेंगे और अगर आगे हम एक अच्छे रिच पे पहुंचेंगे, सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर द फैमिली ऑल्सो ऑफ योर्स। सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर सोचें कि इसरो और DRDO नाम दमदार है, सुनने में भी छोटा है लेकिन बहुत दमदार है। इसमें जाना है तो जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो।
रील्स वील्स छोड़ो, मेहनत करो और अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाओ जिससे आपकी फैमिली और आप दे हैव द इंटरनल सोल, दे कैन बाइंड अप टू दैट, दे हैव टू सेलिब्रेट द प्रेस्टिजियस मूवमेंट अहेड. सो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इसका बाद में पता कैसे चलेगा, तो डेफिनेटली जब तक वैकेंसी हम चेक नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा. तो www.isro.gov.in रिक्रूटमेंट, ये 2024 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि 16 फरवरी को लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म इसकी फिलअप की गई थी. हालांकि अभी एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं हुआ है और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ये जनवरी के टाइम पे फॉर्म फिलअप हो चुका है. तो आप जब भी जिस भी ईयर में देखें तो आपको यही डालना है www.isro.gov.recruitment 2024, या जिस भी आप ईयर में देख रहे हैं वहां पे अपने ईयर को चेंज कर दीजिएगा. ये सारी वेबसाइट्स आपको दोनों याद रखनी है और इन्हीं के थ्रू आपको पता करना है वैकेंसी. अब आप ये भी पूछ सकते हो कि इसका टाइम क्या है, कौन से मंथ में ये रिलीज होती है. तो देखिए ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, वी डोंट हैव आइडिया कि ये कब रिलीज करें. जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने 26 जनवरी को 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म्स को इन्होंने रिलीज किया था एंड 16 फेब को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुके हैं एंड अभी तक ना तो डेट एग्जाम की पता है ना ही एडमिट कार्ड. आप देख सकते हो कि कितना कम समय था उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का और अभी कुछ भी डेट अनाउंस नहीं हुई है. तो इसीलिए जो भी उनका होता है तो आप इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखें, बस चेक कर लीजिए है हर 1-2 महीने में आप इस वैकेंसी को डालिए, इस वेबसाइट्स को डालिए एंड आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी. और एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी जो मैं शेयर कर देती हूँ कि अभी DITS पुणे में, जोधपुर में DRDO है वहां पे, पुणे में, केरला में, जितनी भी और अलग अलग स्टेट में है वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं. तो प्लीज आप DRDO वाले में देखिएगा, चेक कीजिएगा. और क्योंकि मैंने ग्वालियर का भी देखा था तो वहां पे कुछ वैकेंसीज फुल हो चुकी हैं एंड जिसमें 16 जुलाई को लास्ट इंटरव्यू हुआ है. तो उसके बाद में एंड अभी जो वैकेंसी निकलेंगी, जो इसमें निकलेंगी गवर्नमेंट की, इसमें 324 वैकेंसी आने वाली है सून एंड इसमें 311 वैकेंसी हैं. तो इस तरीके से वैकेंसीज हैं, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक करते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए. थ्रू द वीडियो आई फील कि आपको सारी नॉलेज हो गई होगी कि इसरो और DRDO का वैकेंसी कैसे पता चलता है, इनका एग्जाम कब कैसे होता है, किस तरीके से होता है. एंड हाँ, मैंने इसका पैटर्न नहीं बताया है बिकॉज आई फेल इफ समवन नीड टू नो आई मेक द वीडियो फॉर श्योर. So I hope you like the video, so please press button like, and if you not subscribe my channel then please subscribe my channel to know more and more knowledgeable things, because knowledge is that Amazon river which have to flow wherever it needs to be, but it never needs to stop. So that is the main focus of my videos, that I need to explore more and more knowledge, because if I explore the knowledge then you explore the someone else and then they, so it's a kind of the multiplication. So stay tuned, meet you in the next videos. Thank you so much.